हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिज़नेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम किराने की दुकान के बिज़नेस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इसके लिए हम पुणे में आए हैं, महादेव सुपर मार्केट में, गोकुल नगर कात्रज में। गोकुल नगर कात्रज में। तो दोस्तों, आज हम सर से जानेंगे कि कैसे आप किराने की दुकान की शुरुआत कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चुनौती आ सकती है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर हमारे इस वीडियो में। सर, आपने ये कब से शुरुआत किया हुआ है दुकान? सर, ये मेरे को लगभग यहाँ पे 12 साल हो गया है। अच्छा, 12 साल हो गए। 12 साल में अब ये अपना खुद का दुकान है। आपका खुद का दुकान है? ये जो 3 साल हो गया बाहर लेके। अच्छा, मतलब आपने 9 साल किराए पे चलाया। हाँ, और अभी खरीद लिया आपने? अभी खरीद लिया। तो इसी दुकान को किराए पे चलाया था और इसी को जो किराए पे चलाया था थोड़ा सा आगे की साइड में, वो साइड में। अच्छा। और सर, अगर कोई आपकी तरह अगर ये दुकान शुरू करना चाहता है, तो नया दुकान शुरू करना चाहता है, तो किस तरह का जगह होना चाहिए, लोकेशन कौन सा होना चाहिए उसकी? लोकेशन मेन रोड रहा, ऐसा कॉर्नर पीस रहा तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि लगेज गिराक को सोसाइटी ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा रहता है। लगेज गिराक को समझ में आता है, आ जाता है कि कैसा दुकान है कैसा नहीं है। तो मेन रोड पे दुकान? अभी जैसे हमारे बाजू में एक डॉक्टर है। अच्छा। डॉक्टर हुआ, आजू बाजू में कपड़े का दुकान हुआ, तो एक दूसरे को मिल के गिराक आता है कि उधर चलो वो लेंगे। अभी जैसा डॉक्टर है तो डॉक्टर के बाजू में हमारे किराने की दुकान है, तो इधर आइसक्रीम लेगा, कोल्ड ड्रिंक लेगा, ठंडा लेगा, पानी लेगा। अच्छा। ऐसा करके एक लाइन होना चाहिए, मार्केट होना चाहिए। मार्केट हुआ तो पिकअप जल्दी पकड़ता है। बराबर। और सर, किराया वगैरह अगर नया शुरू करना है तो कितने तक किराया चल सकता है इसमें? किराया मतलब 9-10 हज़ार से हुआ तो 10-12 हज़ार का बिजनेस होता है तो हो जाता है, जुगाड़ बिजनेस चल जाता है। बराबर। सर, अभी आपने इतना अच्छा दुकान को सेट किया हुआ है, आपकी दुकान में भीड़ होती है, तो क्या कारण है सर आपका ये दुकान इतना अच्छा चलता है? आज से मतलब 10 साल पहले से अपन ग्राहक को और कस्टमर को सर्विस अच्छा दिया है। अच्छा। अपना भाषा अच्छा है, ग्राहक आता है तो हंस के वापस जाता है, तो वो खुश होता है कि अपने को ये आइटम व्यवस्थित मिला और कम रेट में मिला। अच्छा, कम रेट में मतलब अभी मतलब 1-8 रुपये अपन किसी चीज़ में कम करके देते हैं, उनको खुश रखते हैं। अच्छा। और सर, आजकल डीमार्ट वगैरह भी हो गए हैं, तो मॉल वगैरह हो गए, तो क्या दुकानदारों को भी खतरा है इसकी वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं खतरा रहता है। जो अपने पास कस्टमर आना है वो आते आता है, और जो डीमार्ट में ठंडी हवा खाने को जाता है वो जाता ही जाता है। लेकिन जो डीमार्ट में कैसा जाता है कि कोई बड़ा आदमी रहा तो पैसा वाला रहा तो वो डीमार्ट की सोचता है, लेकिन जनरल पब्लिक है वो डीमार्ट में नहीं जाता। उनको वो बेचारा वो घूम फिर के वो दुकान उनको सुबह शाम वही चाहिए। बराबर। और सर, अपने सामान में और डीमार्ट के सामान में क्या फ़र्क रहता है? वैसा फ़र्क तो कुछ नहीं रहता सर, लेकिन कुछ आइटम में वो 5-10 रुपये डिस्काउंट करके देते करके वो पब्लिक वहाँ पे जाती है, लेकिन वैसा कुछ नहीं रहता है। वो 5-10 रुपये हम खुद ही करके दे देते कस्टमर को। अच्छा। और सर, अगर कोई नया शुरू करना चाहता है ये दुकान, तो बिना एक्सपीरियंस के क्या शुरू कर सकता है ये? नहीं कर सकता सर। उसमें वो जैसा मेरा एक सेट था, उसने चालू किया था, लेकिन उसने 1 महीने में बंद कर दिया था। अच्छा। लेकिन उसको कम से कम 8 से 10 साल सर्विस करना और बड़े बड़े दुकानों में काम करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो बिजनेस नहीं कर पाता ये, क्योंकि इसमें एक 50 पैसे और 10 पैसे की मार्जिन रहती है। अच्छा, इतना कम मार्जिन रहता है? हाँ, जैसा अभी साबुन हुआ वगैरह, ऐसा आइटम, बिस्किट हुआ, तो उसमें 50 पैसे पे बिजनेस है। हाँ, मराठी में कुछ आइटम को क्या बोलता है, इंग्लिश में किस आइटम को क्या बोलता है, हिंदी में कुछ आइटम को क्या बोलता है, वो आइटम एक ही रहता है, लेकिन उसका बोलने का तरीका अलग अलग हो जाता है। अभी नारियल है तो नारियल को बोलने का तरीका अलग अलग है। कोई श्रीफल बोलेगा, कोई नारियल बोलेगा, कोई गोटा बोलेगा। अच्छा, तो ये बोलने का तरीका अलग अलग है। बराबर। तो ये सब जानने पहचानने के लिए 2-3 साल कम से कम, नॉर्मल 5 साल चला जाता है। हाँ। और सर, कम से कम कितना पैसा होना चाहिए दुकान शुरू करने? कम से कम अभी जैसा अपने जैसी दुकान है तो 8 से 10 लाख रुपए 8 से 10 लाख इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, तब जाके वो सब आइटम मिलता है, सब सामान आता है। और सर, क्या क्या रखना चाहिए दुकान में? इसमें देखो, मेरे दुकान की बात करें, इसमें कॉस्मेटिक सभी हो गया। अच्छा। कोल्ड ड्रिंक सभी हो गया, फरसान में सभी हो गया, ड्राई फ्रूट में सभी हो गया। अच्छा। मतलब कोई भी ग्राहक ऐसा वापस जाता नहीं है, जो मांगा वो उनको मिल जाता है। बराबर। बीड़ी से लगाकर सिगरेट गुटखा जो भी है टोटल मिल जाता है। बीड़ी सिगरेट, आपने सब्जी भी रखी हुई है? हाँ, सब्जी वगैरह सब, अंडे भी रखे हुए हैं? अंडे भी रखा हुआ है। बराबर। तो ये 8-9 लाख 8-10 लाख के अंदर शुरू करेंगे तो पूरा हो जाता है, पूरा सेटअप हो जाता है? हाँ, जिस किसी को भाई को करना है तो कर सकते हैं। और कोई चुनौती आ सकती है सर नए दुकानदार को? हाँ, कोई समस्या या चुनौती आ सकती है?
समस्या सुनौती तो जो जानकार है उनके लिए तो नहीं आती है, और जो नहीं जानकार है उनको वो एकदम ही आकर डालेगा तो उनको बंद करना ही है, वो तो चला भी नहीं पाता 4 दिन भी। बराबर। तो उनको कुछ मालूम ही नहीं था गेहूँ को क्या बोलते, चावल को क्या बोलते, यहाँ क्या बोलते हैं, राजस्थान में क्या बोलते थे और MP में क्या बोलते हैं। बराबर। सर इसमें ख़राब होने वाला सामान भी रहता है दुकान में, मतलब ऐसा कौन सा सामान है जो जल्दी ख़राब होता है? और जैसा दुकान चलता है तो कुछ होने का संभावना ही नहीं रहता है, और नहीं चलती है तो वो पड़ा पड़ा एक्सपायर भी हो जाता है। लेकिन जब दुकान चलता है तो कोई आगे पीछे माल निकलता रहता है, चालू रहता है। बराबर। तो चलने वाले दुकान में ऐसा ख़राब होना कुछ नहीं होता है, वो रोज़ के रोज़ बिकता है, रोज़ के रोज़ नया आता है, रोज़ के रोज़ खत्म होता है। और सर नया दुकान शुरू करने के बाद कोई अगर नया शुरू करता है तो उसको सेट होने के लिए कितना टाइम लग सकता है? आपको कितना टाइम लगा था? मैं सेट होने के लिए कम से कम 3 साल लगता है। 3 साल। ग्राहक को समझने के लिए, ग्राहक क्या मांग रहा है, क्या ले रहा है, क्या दे रहा है, मेरा स्वभाव उनको मालूम पड़ जाए, उनका स्वभाव मेरे को मालूम पड़ जाता है। बराबर। तो 3-4 साल लगते हैं सेट होने के लिए। सेट होने के लिए तो शुरू में सर क्या अपने जेब से भी किराया वगैरह देना पड़ता है जो नया शुरू करेगा? हाँ, तो देना पड़ता है, जैसा कि कभी कदा का बिजनेस नहीं होता है, अच्छा। और जब जो ला रहा है वही उतने में नहीं पूर रहा तो फिर देना ही पड़ता है। जैसा हमारे कोई रिश्तेदार ने, किसी ने बाहर एक दुकान डाला था, अच्छा। उसका भाड़ा था 70,000 रुपये और धंधा हो रहा था 10,000 का। 70,000 भाड़ा था? हाँ। अच्छा। और बिजनेस हो रहा था 10,000 रुपये का, तो समझो वो उसको खुद का जेब से आज 3-4 महीने हो गए खुद का जेब से दे रहा है। अच्छा, अभी भी उनका दुकान चालू है? हाँ, उन्होंने तो 20 से 25 लाख रुपए डाल के दुकान चालू किया, लेकिन उनको कुछ पॉइंट ही ऐसा मिल गया कि वहाँ पे बिजनेस ही नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब उनको लोकेशन अच्छा मिला नहीं, हाँ, तो उसकी वजह से 70,000 भाड़ा है और 10,000 धंधा हो रहा है, धंधा हो रहा है, तो उनको जेब से डालना पड़ रहा है। जेब से डालना पड़ा। कि कितना डालना पड़ रहा है फिर भी? महीने के महीने 70,000 रुपये डालो। तो जैसे 10,000 भाड़ा रहेगा, होता है रहेगा, तो उसमें कितना कमाते रहेंगे वो? 10% के हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया तो 1,000 रुपये। 1,000 रुपये? बहुत ज़्यादा हुआ तो 1,000 रुपये। 1,000 रुपये, मतलब देखा जाए तो 30,000 के आसपास ही कमाई हो रही है उनकी। हाँ, तो लगभग 30-40 हज़ार रुपये जेब से जा रहे हैं। और भी बाकी मेंटेनेंस भी रहता है, जैसा लाइट बिल रहता है, और कोई नौकर भी रहता है। अभी 70,000 बोलते भाड़ा बोलते 2-4 जन नौकर भी रहेगा, तो उनको रखना जरूरी होगा। वो सोचते होंगे आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा, लेकिन वो टाइम लग जाता है उनको। टाइम लग जाता है। हाँ। और इनको नौकर को कितना पगार देना पड़ता है? उनको नौकर को कोई 10,000 वाला रहता है, कोई जब ज़्यादा जानकारी वाला रहता है तो उनको 15,000 भी रहता है, 16,000 भी रहता है, जैसा नॉलेज रहता है वैसा। सर आपकी तरह अगर दुकान करना है तो कितना बड़ा दुकान होना चाहिए, कितना स्क्वायर फीट होना चाहिए? कम से कम 400-500 स्क्वायर फुट। 400-500 स्क्वायर फीट की दुकान हाँ। होना चाहिए। बराबर। 500 स्क्वायर फुट हुआ तो आराम से। सर सब सामान तो सर इसमें देखा जाए तो प्रॉफिट कितना मिलता है परसेंटेज में देखेंगे तो? हर एक आइटम के और ज़्यादा करके दुकानदार के ऊपर ये रहता है। अच्छा। जैसा किसी में 10% भी रहता है, किसी में 20 भी रहता है, किसी में 15 भी रहता है, लेकिन लगभग 15 के 20 के अंदर चलता है। 15-20% तक मिलता है। हाँ। और किस में मार्जिन कम किस में रहता है और अच्छा किस में रहता है? जैसा कोई ये हिंदुस्तान लीवर का आइटम हुआ, साबुन हुआ, तेल हुआ, ये ऐसा आइटम हुआ, उसमें 10% से ऊपर नहीं रहता है हिंदुस्तान का जो आइटम रहता है। अच्छा। हाँ, ये जैसे बड़े शैम्पू हुआ, ऐसा आइटम उनके ऊपर 10%। 10%। हाँ। और ये अपना चावल पोहा, हाँ, गेहूँ, इसमें 15% रहता है। चावल शक्कर वगैरह इसमें? हाँ, शक्कर में नहीं रहता है, शक्कर तो खाली आया वैसा देना पड़ता है। अच्छा, शक्कर में पैसा बनता नहीं? नहीं। तेल में वगैरह? तेल में 10%, 10-15%। 10-15% तेल में बचता है। तो कुछ आइटम में मार्जिन नहीं मिलता। हाँ। कुछ आइटम में? कुछ आइटम मुद्दल भी देना पड़ता है, क्योंकि ये कोई बिजनेस ही ऐसा है। अच्छा। हाँ, तो उसमें सोचते भी नहीं फिर के इसमें नहीं मिल रहा है कि मिल रहा है कि कभी कभी तो 5-10 रुपये लॉस करके भी ग्राहक को देना पड़ता है, क्योंकि रेट का कल बढ़ जाता है, और उनको ग्राहक को क्या लगता है वो तो महंगा है करके। अच्छा। तो वो किधर 10 रुपये कम लॉस करके भी देना पड़ता है, वो ग्राहक को खुश रखने के लिए। अच्छा। कुछ आइटम आपने को सस्ते में भी देने पड़ते हैं। हाँ, तो रेट यहाँ नहीं तो वो आज नहीं तो कल उनके पास से वापस कमाएंगे। बराबर। तो इसमें रोज़ रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं? हाँ। कौन सी चीज़ों के होते हैं? तेल में होता है, शक्कर में होता है, ऐसा आइटम, गेहूँ हुआ, जवारी हुआ, बाजरी हुआ, ऐसा हर रोज़ का मार्केट ऊपर नीचे होता है। ऊपर नीचे होता है। और सर ये सामान जो है होलसेल में आप बाहर गांव से लेते हैं या लोकल मार्केट से ही लेते हैं? लोकल मार्केट से बोलते हमारे यहाँ पे एक छोटा सा बड़ा सा एक मार्केट यार्ड करके है। हाँ। मार्केट यार्ड से टेम्पो भर के मंगाते हैं, बराबर। लोड करते, महीने का एक बार पूरा आ जाता है। जो चावल वगैरह ऐसे आइटम है,
बाकी जो है ये कंपनी वाला आ जाता है यहाँ पे। बराबर। होल्डिंग वाला हुआ, फिर ये ऐसा हिंदुस्तान लीवर वगैरह, ये सब कंपनी वाले आ जाते हैं। और सर आपके हिसाब से जिनकी दुकानें अच्छी चलती है, अभी कुछ लोगों की दुकानें बहुत चलती है, हाँ। तो आपका इतना एक्सपीरियंस है सर, वो क्या अलग करते रहेंगे ताकि उनकी दुकानें अच्छी चलती है? अलग कुछ नहीं करता सर। उसमें कैसा होता है कि उनका एक लोकेशन और मार्केट ऐसा हो जाता है करके, एक नाम ऐसा हो जाता है करके, वो ग्राहक वहाँ पे वो क्वांटिटी देखते हैं, माल बहुत ज़्यादा है करके वहाँ पे जाते हैं और सामान भरते हैं। जैसे अभी आपके भी रिश्तेदार होंगे जिनकी दुकानें बहुत अच्छी चलती है, हाँ। क्या कुछ अलग करते हैं वो? अलग कुछ नहीं करते सर। उसमें वो खाली अपना अपना दुकान का लोकेशन के हिसाब से, लोकेशन अलग के नहीं। हिसाब वो से रेट जो है वो सबके लिए एक ही रहता है। सबका एक ही रेट रहता है। बराबर। मतलब जो परसेंट हमें मिलता है वो आगे वाले को मिलता है, लेकिन कहीं पे पब्लिक ज़्यादा होती है, कहीं दुकान लंबे लंबे होता है, तो वो ग्राहक फिर एक ही दुकान में आते हैं। हाँ सर, थोड़ा आपका एक्सपीरियंस भी जानना चाहेंगे कि जब आप किराए पे दुकान चलाते थे तो आपका लगभग कितना धंधा होता था उस टाइम पे? उस टाइम अपने धंधे के ऊपर भी रहता है। और जैसा जब स्टार्टिंग किया था तभी तो एक 1700-1800 रुपये से गया था। अच्छा। और धीरे धीरे फिर बढ़ता गया। जैसा मेहनत किया, जैसा आइटम बढ़ाया, जैसा जो वैरायटी जैसा ग्राहक ने मांगा वैसा धीरे धीरे बढ़ता गया। मतलब 10,000 भी हुआ, 15,000 भी हुआ। अच्छा। जैसा जैसा बढ़ता गया। और सर अभी इसमें देखा है कि मारवाड़ी जो राजस्थानी लोग हैं उनकी दुकानें बहुत चलती है, उनकी दुकानों में भीड़ रहती है हमेशा, तो क्या कारण है सर ये लोग इतने, सर आपके यहाँ के लोग बहुत फेमस है? ऐसा है कि अभी जैसा मैं यूँ था, दिन भर अकेला मेहनत करता हूँ। एक आइटम भी लाने को भी जाना है तो मेरे को जाना पड़ेगा, और लेके लगाना भी मेरे को और बेचना भी मेरे को। मतलब मेहनत करते हैं और ग्राहक को जवाब भी अच्छा देते हैं, ग्राहक खुश भी होता है। जैसा अभी ये बंदा आया तो इनकी मुस्कुराहट एक अलग रहती है। अच्छा। हाँ, तो आप लोगों को खुश रखते हो, लोगों की जो चाहिए वो उनको ला के देते हो? मिल जाता है। और सर आप इसमें छुट्टी वगैरह मिलती है महीने की या साल की, आप छुट्टी लेते हैं? हाँ लेते हैं ना, साल में भी कभी छुट्टी लेते हैं, नहीं तो 25 तारीख का छुट्टी रहता है, 25 तारीख को। अच्छा, महीने का एक दिन छुट्टी रहता है 25 तारीख को। हाँ। और सर एक आखिरी सवाल थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि इसमें दुकान चलने के बाद कितना कमा सकता है वो महीने में? दुकान चलने के बाद में जैसा अभी हमारे दुकान चल रहा है तो भाई 8-10 लाख रुपए हमने डाला है, बराबर। तो साल का 4-5 लाख रुपए, साल का मतलब बता रहा हूँ, साल का 4-5 लाख रुपए हम कमा देते हैं। बराबर। मतलब जो अपन महीने का 30-35 का एवरेज निकलता। बराबर। मतलब जो पैसा आपने डाला है वो लगभग 2 साल के अंदर मिल जाता है वापस, कवर हो जाता है। हाँ। बराबर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को इतना डिटेल में जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।